जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी का चर्चित सीरियल पति ब्रह्मचारी एक बार फिर आ गया है उस मोड़ पर जहां सच और झूठ की लड़ाई अब अपने सबसे खतरनाक मुकाम पर पहुंच चुकी है। ईर्ष्या, जिसने अब तक सिर्फ सूरज से अपने प्यार का इजहार किया था, आज उसी सूरज के सामने अपनी सच्चाई साबित करने की जद्दोजहद में है। कहानी की शुरुआत होती है एक खास सुबह से। दायमा ने ईर्ष्या को आदेश दिया कि आज पूरे घर के लिए खास दही चावल वही बनाएगी। लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। दायमा ने साथ में एक शर्त भी रख दी, चावल हाथ से पीसे जाएं। यही हमारे घर की परंपरा है, दायमा ने सख्त लहजे में कहा, और इस मेहनत से ही तुम्हारी नीयत का भी अंदाजा लगेगा। ईर्ष्या समझ गई कि यह सब उसे नीचा दिखाने की चाल है, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार कर ली और चक्की पर चावल पीसना शुरू कर दिया। पसीना माथे से टपक रहा था, हाथ थक चुके थे, मगर ईर्ष्या रुकी नहीं। तभी उसे तेज प्यास लगी। उसने पास रखी पानी की बोतल उठाई, लेकिन जैसे ही होठों तक पानी पहुंचा, बाहर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। सबके कदम भागते हुए बाहर की ओर गए। वहां देखा कि चाची जी सीढ़ियों से गिर गई थीं। दायमा ने तुरंत ताना मारा, मैंने कहा था ना, समय पर सफाई जरूरी है। ईर्ष्या की मां ने हाथ जोड़कर कहा, मैं साफ कर दूंगी, आप चिंता न करें। लेकिन जैसे ही दायमा की नजर फिर ईर्ष्या पर पड़ी, जो हाथ में पानी की बोतल लिए खड़ी थी, वो भड़क उठी। ये देखो, व्रत रखने की बात करती है और यहाँ पानी पी रही है। दायमा ने सबको बुला लिया। सूरज भी आ गया। सभी के सामने दायमा ने ईर्ष्या पर आरोप लगाया, सूरज, तुम्हारे लिए व्रत रखने वाली ये लड़की अभी अभी पानी पीती पकड़ी गई है। सूरज ने गंभीरता से ईर्ष्या की ओर देखा और फिर मुस्कुरा दिया। अगर सच जानना है, सूरज बोला, तो एक तरीका है। वह अंदर गया और एक तराजू लेकर आया। अगर ईर्ष्या ने पानी पिया है तो उसका वजन बढ़ जाएगा, वरना नहीं, सूरज ने कहा। ईर्ष्या तराजू पर खड़ी हुई। पिछला वजन सभी को याद था और जब अब तौला गया तो वजन वही था। सूरज ने शांत स्वर में कहा, देखिए दायमा, वजन नहीं बढ़ा, इसका मतलब ईर्ष्या ने पानी नहीं पिया। दायमा खामोश रह गईं। ईर्ष्या की आंखें छलक पड़ीं। ये आंसू राहत के थे। धन्यवाद सूरज, उसने कहा, आपने मेरी इज्जत बचाई। मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, फिर भी आपने मेरा साथ दिया। सूरज ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन ये मत भूलो, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि हमारी शादी सच मानी जाए। मैं इसे कभी साबित नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वह चला गया। कमरे में जाकर सूरज ने अलमारी से वह पेन ड्राइव निकाली जिसमें उसकी और ईर्ष्या की शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग थी। गुस्से से भरा सूरज हथौड़ा उठाकर बाहर आया। जैसे ही पेन ड्राइव तोड़ने वाला था, पीछे से एक आवाज आई, सूरज! वो रुक गया। पीछे मुड़कर देखा, ईर्ष्या खड़ी थी। प्लीज सूरज, इसे मत तोड़ो, यही मेरा आखिरी सबूत है। अगर इसे खत्म कर दोगे तो मैं कुछ भी साबित नहीं कर पाऊंगी। सूरज ने कहा, क्या चाहती हो, कि मैं मान लूं हम दोनों की शादी हुई थी? मैं इसे नहीं मानता। ईर्ष्या की आंखें भर आईं। जो तुम्हें मानना है मानो, लेकिन गुलाब सिंह ने मुझे घर से जबरदस्ती निकाला, धमकाया। वो नहीं चाहता कि मैं इस घर में रहूं। ये सब उसी की चाल है। प्लीज सूरज, एक मौका दो। सूरज उसे देखता रहा, फिर उसने हथौड़ा नीचे रख दिया। ठीक है ईर्ष्या, सूरज बोला, एक मौका तुम्हें मिलता है। साबित करो जो कहना चाहती हो, लेकिन अगर झूठी निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईर्ष्या ने राहत की सांस ली। उसे पता था यह उसका आखिरी मौका है। उधर गुलाब सिंह अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। उसे पता चल चुका था कि पेन ड्राइव ईर्ष्या के पास है। उसे हर हाल में वह सबूत चाहिए था। वहीं दायमा भी मन ही मन जल रही थी। उसे डर था कि कहीं ईर्ष्या की सच्चाई सबके सामने न आ जाए। अब देखना यह है, क्या ईर्ष्या खुद को सही साबित कर पाएगी? क्या सूरज का दिल ईर्ष्या के लिए पिघलेगा? और क्या गुलाब सिंह की चालें रंग लाएंगी? जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सीरियल पति ब्रह्मचारी में अब हर दिन आएगा एक नया जबरदस्त मोड़। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।